Hello and welcome. I'm Avantika, and right now we are in Srinagar, Kashmir. We are with youth of Kashmir, so let us just try to understand from them what exactly do they have to say about abrogation of Article 370 and its effects. And we will try to reflect on all the changes that have occurred here. What are the aspirations and challenges that the people are facing and the way forward. So मैं यहाँ पे बैठना चाहूँगी और फिर let me ask you about your experiences. So in the last 5 years, as you know, the abrogation of Article 370 happened on 5th of August, exactly 5 years ago. What really has been your experience here in the, when you look at the change in the socio-political climate? Like, is there anything that you have noticed? I think what I can say that I have seen the change. I have felt the changes after the abrogation. Like that, if we talk about the changes in education system, the government has provided schemes for the students so that from the students hailing from the poor background, they can study freely without any interactions. Tell us, आप बताइए कि आपके क्या views हैं इस चीज़ को लेके? I recall it was 2019 and I was in Jammu. There was something happening, and at the end, on the date of 5th August, we got to know that Article 370 and 35A have been abrogated. It was a narrative built by the foreign agents that this will happen, demographic change will happen. That really didn't happen. What happened is the peace that was restored was the first achievement post abrogation, and I'm really happy because I believe if you have peace in some location, you have peace somewhere, so I believe it will have its offshoots. Offshoots is we had peace, we had tourism, we had peace, we had academic calendars that were followed for 3-4 years now continuously, which hasn't happened in past. There has no year when there was no disruption. How exactly you have seen Kashmir's valley through your eyes over the years? What are those high points, low points जो आपने recently देखे हैं, पहले देखे हैं, जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे? मैंने देखा कि यहाँ पर हमने कितने ही ऐसे लोग थे जिनके बच्चे या भाई या बाप सुबह घर से निकले और शाम को नहीं लौटे, हालांकि कभी भी नहीं लौटे। तो मैंने वो दुख देखा, कश्मीर के लोगों की आंख में जो दुख था। लेकिन जब हम टूरिस्ट से मिलते हैं, कभी पब्लिक इंटरेक्शन होती है, कोई टूरिस्ट आता है बाहर से, सो हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं एक जो एक्सचेंज होता है, अदब का एक्सचेंज होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, हमें वो चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद। हमें उससे पहले एक बाहर से आया हुआ आदमी हमारे साथ वैसे खुल के बात नहीं कर सकता था। उनके दिमाग में भी एक नैरेटिव था हमारे लिए, हमारे दिमाग में भी एक अलग नैरेटिव था उनके लिए। सो ये जो स्टीरियोटाइप है, मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ करेंट गवर्नमेंट का कि ये जो स्टीरियोटाइप है ये ब्रेक हुआ और फाइनली हम लोग ऐसे रह रहे हैं, ऐसी हमारे पास एक यकजहती बनी है कि हम आपस में बाई ऐसे बात कर पा रहे हैं। आप बताइए, क्या आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है इस पूरे माहौल को लेके? देखिए मैम, 2019 से पहले जो हालात थे उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं 2019 के बारे में ही बात करूं तो अगस्त के महीने में एब्रोगेट हुआ आर्टिकल, आपको इल्म है। अगस्त से पहले के जो 2 महीने थे, जुलाई और जून, हम उन 2 महीनों में कश्मीर में जो हालात थी वो काफ़ी टेंस थी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक अफवाहबाजी थी, कुछ होने वाला है। और उस वक्त जो यहाँ का सियासी तबका था ना, उनने काफ़ी अफवाहबाजी की। उनने कहा कि अगर आर्टिकल 370 को कुछ हुआ तो यहाँ पे कत्ल गारत होगा, कोई भी इंडिया के साथ नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज किया गया इस चीज़ को। और पर्सनली तब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो मुझे सियासी शऊर उतना नहीं था कि मैं समझ सकूँ असल में हालात क्या हैं और क्या होगा। तो 5 अगस्त था, एब्रोगेट किया गया आर्टिकल। कश्मीर में था कि कुछ होगा, बड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्टिकल ख़त्म होने के बाद कश्मीर को वो चीज़ मिली जो उसको चाहिए थी। माई फादर ही इज़ अ बिजनेसमैन, उनकी शॉप है कश्मीर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की, तो उनका डायरेक्टली लिंक है बिजनेस टूरिज्म के साथ। तो मैं उनसे सुन चुका हूँ अक्सर ये बातें कि 2019 के पहले, खुसूसन 2014 के बाद से यहाँ का टूरिज्म काफ़ी इम्पैक्ट था। नैरेटिव बिल्ड हो चुका था, यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप था कि यहाँ आने में लोग डर महसूस करते थे। लेकिन एब्रोगेशन के बाद जब ये सब स्टेबलाइज हुआ, टूरिज्म यहाँ बढ़ा। चूँकि मैंने कहा माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, तो हमें उससे काफ़ी फ़ायदा आया।
तो यही तो डेवलपमेंट होती है कि जब मेरी पर्सनल ग्रोथ हो। सेकेंड थिंग, आई एम अ स्टूडेंट। 2019 से पहले कोई साल ऐसा नहीं था, कोई महीना ऐसा नहीं था, कम से कम 3 से 4 दिन हड़ताल था। हड़ताल का सीज़न ख़त्म हो गया। खुद मेरे साथ ऐसा कई मरतबा हुआ कि मैं गाड़ी में चढ़ा, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल मेरे घर से दूर था, मिड वे पे पहुंच के हमें स्कूल से मैसेज आती है स्कूल बंद रहेगा आज। कैसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं यहाँ पे? जैसे हमारे लिए सरफेस लेवल पे सीधे दिखता है कि हाँ बहुत सारे टूरिस्ट्स हैं, वो दिखता है, तो उसके अलावा मतलब आप लोग तो यहीं के बाशिंदे हो, तो क्या नोटिस किया है आपने? अपना एक्सपीरियंस बताएं। देखिए, एक चीज़ है कि आर्टिकल के एब्रिगेशन से पहले यहाँ पे अगर कोई स्टार्टअप लेना चाहता था तो नहीं ले सकता था, बिकॉज बिजनेस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रह सकती थी। दूसरी बात, जो हमारे पास में इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो यहाँ के बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट था। और जहाँ टेंशन होता है वहाँ के लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती है, वहाँ के लोगों के पास कुछ करने की उम्मीद कम रहती है। सो आई थिंक आर्टिकल हटने के बाद यहाँ पे जो यंग जनरेशन है या कुछ लोग जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। उससे फ़ायदा हुआ यूँ कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली अपने लिए पहले जॉब क्रिएट करना, फिर उन लोगों के लिए जिन्हें जॉब की ज़रूरत थी उन्हें अपने साथ जोड़ के उनके लिए जॉब क्रिएट की। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स चाहिए थे बिजनेस में पैसे जो इन्वेस्ट करके यहाँ के लोग अपने बिजनेस को बढ़ा सके। बाकी कंट्री से अगर देखा जाए तो किसी भी स्टेट से, मान लो दिल्ली वगैरह, वहाँ से इन्वेस्टर्स यहाँ के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कहाँ से आइडिया आया? मतलब व्हाई वुड यू चूज दीज फील्ड्स? व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि आप ये डिजिटल मार्केटिंग, सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हो? जब लाइक आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो हमने बहुत सारी चेंज देखी, मतलब कश्मीर में। पहले तो उससे पहले मैंने देखा है जब हम घरों में रहते थे उतना कुछ बाहर नहीं निकल पाते थे। लाइक मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में रहता हूँ, वो इधर से 90 किलोमीटर दूर है। लाइक तो हम उसी माहौल में रहते थे। लाइक हालात बहुत तब ख़राब होते थे तो बाहर नहीं निकल पाते थे। तो जब मैं बाहर निकला, जितना मैं लाइक बड़ा होता गया तो मैंने चीज़ों को मतलब देखा, तो फिर मुझे पहले AI का हो गया। मैंने मतलब AI जब लॉन्च हुआ तो उसके बाद मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखा। फिर मैंने जब उस पर मतलब उसमें ये कोर्स किया तो मुझे पता चला कि AI में लाइक AI इतना पावरफुल है कि आने वाले टाइम में वो पूरी दुनिया बदल सकता है। इन 5 सालों में आपने एज अ वुमेन क्या बदलाव देखा है? जी बिल्कुल। देखिए 370 से पहले की बात अगर मैं दोनों स्टेज को आपके सामने डिफाइन करूंगी। 370 से पहले के हालात और 370 के बाद के हालात। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारों ने बात भी की कि 370 से पहले क्या होता था कि हमारी एजुकेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो रही थी, हमारा जो टूरिज़्म है वो इफ़ेक्ट हो रहा था, हमारी जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन पे कोई नहीं जाता था। इवन कि टूरिस्ट जब 370 के बाद जो टूरिस्ट है उनका फ्लो बहुत ज़्यादा होने लगा। यहाँ पे हमारा टूरिज़्म जो है वो बूस्ट हुआ 370 के बाद। इवन कि बहुत ज़्यादा अननोन प्लेसेस भी है जहाँ पे नहीं जाते थे, लेकिन जब टूरिज़्म यहाँ आया तो वो अननोन प्लेसेस भी क्या आई, ध्यान में आई। उसकी वजह से जो कश्मीर का इनकम जो है वो जनरेट हुआ। 370 के बाद हम देखते हैं कि लड़कियाँ आगे जा रही है बॉयज़ से, बॉयज़ को पीछे छोड़ रही है। हम देखते हैं कोई भी स्टेज को कहीं पर भी कोई भी काम तो लड़कियाँ जो है वो ऑन टॉप होती है। तो मैं ये बोलूँगी कि इसकी वजह से बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई। जो लड़कियाँ मतलब घर के अंदर होती थी वो अब घरों से बाहर आने लगी है। देयर वाज एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, अ यंग वुमन इन अ कार्ट, जो वो कुछ शी वाज सेलिंग समथिंग टी, और आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट दैट वाज अ प्रोडक्ट, बट वो कार्ट इन श्रीनगर काफ़ी वायरल हुआ था। लोगों ने इंटरनेट पे काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट वुमेन मेकिंग जॉब्स फॉर देमसेल्व्स? एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं, कुछ ना कुछ अगर करना चाहें तो क्या वो ऐसा माहौल आया है यहाँ जम्मू कश्मीर में कि वो कुछ कर पाएँ? व्हाट डू यू हैव टू से? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 मैंने देखा है मतलब कि आर्टिकल के बाद ही मतलब वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दी गई है। एंड
एक सेफ जोन मिला है वुमेंस को, दैट मतलब कि वो कर सकते हैं. मतलब पहले ऐसा माहौल नहीं था यहाँ पे, मतलब मैंने खुद देखा है, आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दैट. बट द थिंग इज़ आफ्टर दैट मतलब वुमेंस जो है वो फ्रीली कर सकती है अब. मतलब जैसे वो पहले डिपेंडेंट थी, अब वैसे डिपेंडेंट नहीं है, वो कर सकती है. मतलब वो घरों से बाहर आना, अपने लिए कमाना, एक इंडिपेंडेंट फ्री जोन मिला है आर्टिकल के बाद ही वुमेन्स को. तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर एक वुमन अपना बिजनेस सेटअप कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी यहाँ कश्मीर में विमेन एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेन को इंस्पायर कर रहा है कि भाई आप भी करो? देखिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करना है हमें कि हम बस कहें कि एक आदमी फील्ड में आए, औरतें घर पे बैठे. हाँ. देखिए, अगर हमें इकोनॉमी को बढ़ाना है तो हमें दोनों को एनकरेज करना पड़ेगा, लड़की को भी लड़के को. अब अगर हमारे लिए ये चीज़ नहीं है कि कोई लड़की बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो हमें चाहिए कि हम उसे एनकरेज करें जहाँ तक कि उसका बिजनेस सही है. ऐसा ना हो कि उसका बिजनेस ऐसा हो जो सोसाइटी में तबाही मचा रहा है. अगर बिजनेस उसका ऐसा है जो सोसाइटी में हर बच्चे को, हर दूसरी औरत को, हर मर्द को इंस्पायर कर रहा है कि हाँ मैं ऐसा ही कुछ करता है, तो हमें उसमें उसका सपोर्ट करना चाहिए. उसमें कोई बुरी बात नहीं है. तो अगर मैं अपनी बात करूँ, as a boy, I am happy to see if a woman becoming entrepreneur, she's starting her own business. उसमें अपनी स्टेबिलिटी आ रही है, वो पैसों के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपने माँ बाप के लिए सहारा बन रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. आई एम हैप्पी अबाउट इट. क्या उम्मीदें रखते हैं आप गवर्नमेंट से? अभी सेंटर में गवर्नमेंट है जो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर में फोकस तो डाल रही है विद ऑल द, जैसे उनके साथ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस किया, सोशल वेलफेयर हो रहा है, जो भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं. क्या आपकी क्या आवाज़ रहेगी? उम्मीदें क्या है? कैसा देख रहे हो अपना फ्यूचर? क्या करना चाहोगे? जी, एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई है. एजुकेशन सिस्टम में भी, हेल्थ सिस्टम में भी. अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी तो उसमें भी, बट जो इन्होंने बोला वो भी बहुत हद तक ठीक है. मतलब जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि ऐसे मतलब जो पीस आया है आफ्टर आर्टिकल 370, तो उनको चाहिए कि वो इन मतलब चीज़ों पे नज़र दे, एंड जो ये पीस है ये कंटिन्यू रहे फॉर द अपकमिंग जनरेशंस आल्सो. जो पीस हमने देखा है, मैं ये चाहूँगी कि जैसा मतलब पीस हम चाहते हैं आगे, वो इससे भी जैसा हो रहा है अब वो भी ठीक है कहीं हद तक, लेकिन इससे आगे जो होगा इंशाल्लाह वो भी इससे बेटर होना चाहिए आने वाली न्यू जनरेशन के लिए, या आज हमारे फ्यूचर के लिए, या न्यू जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी. व्हाट अबाउट द माइंडसेट? लोगों में जेन्युइन चेंज आया है कि अब वो गलत और सही में फ़र्क कर पाते हैं? दे विल प्रोबेबली नॉट गो बैक टू जो सिचुएशन थी. क्या लगता है? आई थिंक जो इंडिविजुअल है वो नहीं जाना चाहता है वापस ऐसे, क्योंकि माइंडसेट बिल्कुल बहुत चेंज हो गया है. एंड पहले अगर हम बात करेंगे, इससे पहले की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्म हुआ करता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इफ़ वी टॉक अबाउट अ गर्ल मेनली, अगर हम उसकी बात करेंगे, उसके साथ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ करता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. शी कैन मूव फ्रीली, शी कैन गो एनीवेयर वेयर एवर शी वांट्स टू गो. एंड मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस आर्टिकल एब्रोगेशन की वजह से जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आई है वो कंटिन्यू रहे, इनफैक्ट इंक्रीज़ हो जाए, ना कि डिक्रीज़ वापस वैसी हालत हो जाए जो हम नहीं चाहते हैं. एंड जो पीस हमारी ज़िंदगी में आफ्टर दैट आया है, आई वांट कि वो ऐसे ही बरकरार रहे, ना कि किसी की वजह से वो ख़राब हो जाए. हमें वो चीज़ मिली है जो हमें चाहिए थी, हमें अज़ल से जिस चीज़ की ज़रूरत थी और हद से ज़्यादा ज़रूरत थी. हमें यहाँ पर अमन मिला है, हमें शांति मिली है. हम अब अपने पास्ट को छोड़कर अपने फ्यूचर की तरफ एक नज़र दौड़ा सकते हैं. हम देख सकते हैं हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, हम उस चीज़ में डेवलपमेंट करेंगे और ऐसे ही चलता रहा. जो पीस है अगर ये सस्टेन करे, अगर ये रहे ऐसे ही, तो मैं कश्मीर को चंद ही सालों में बहुत आगे हो, जहाँ आज हम हैं इससे बहुत आगे. So I think we had a wonderful discussion with these very young folks here, some college goers, some pass outs, and they have shared their goals with us, their aspirations with us, what they feel, what they hope for in their future. So that was all from me today on New India Junction.